पिछले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज उसी के आगे हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 15 में प्रायिकता का प्रश्नावली 15.1 को आज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इज इक्वल टू खाली स्थान है। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है कि घटना ई की प्रायिकता मतलब कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा क्या बोलता है। यदि एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो उसमें चित आने का प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का को उछालते तो कितना इवेंट होता है, हेड या तो टेल आएगा, चित या तो पट आएगा। तो इसमें बोला कि चित आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को हेड पूछा तो यहाँ पे 1/, टोटल इवेंट कितना है 2, कुल परिणाम कितना है 2 है। हमको सिर्फ हेड बोला था, कितना हेड है 1 है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद बोलेगा कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता उसका भी तो या तो टेल आएगा, तो टेल आएगा तो कितना है 1/2, तो इसका भी 1/2। ये दोनों को हम यदि ऐड कर देते हैं तो 1 का हाफ प्लस 1 का हाफ इज इक्वल टू 1। तो यहां पे कितना आएगा, या तो कोई भी यहां पे है किसी भाई यदि हम प्रायिकता किसी को भी निकालते हैं तो उसमें यदि मेरा प्रायिकता कुछ भी आता है होने या ना होने का, उसका योग हमेशा 1 आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलता है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खाली स्थान है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। तो घटना हो भी नहीं किया है तो घटना कौन सा घटना कहलाएगा, जीरो घटना कहलाएगा। ऐसी घटना कहलाती है खाली स्थान कहलाती है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, मतलब कि वो संभव है ये नहीं है, वो असंभावित घटना कहलाएगी। असंभावित घटना घटना कहलाती है। अगले क्वेश्चन बोलता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है खाली स्थान है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। तो यहां पे क्या है कि घटना निश्चित है कि होगा ही, तो वो कौन सा घटना है 1। आपका है सो जब भी है सो यदि प्रायिकता होने या ना होने या यदि किसी भी थी में देखते हैं तो प्रायिकता निकालते हैं तो उसमें जितना भी प्रारंभिक घटना होता है उसका प्रायिकता निकालते हैं, तो उसको जोड़ने के बाद मेरा 1 ही आता है। तो इसमें क्या है कि आप लोग को तो यहाँ पे 1 है कि वो निश्चित है घटना कि होगा ही। उसके बाद में बोलता है ऐसी घटना कहलाती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है कि वो होगा ही, निश्चित घटना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। तो अभी बोले कि यदि यहाँ पे क्या है मेरा एक सिक्का को उछाले तो उसमें टोटल इवेंट कितना आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें क्या है कि हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि एक थैला है, उसमें 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। तो इसमें बोला गया कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो रेड बॉल की संख्या कितना है तो 5 है, कुल बॉलों की संख्या थैला में कितना है तो 8 है। यहाँ पे फिर क्या है, अगला बोलता है कि ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ब्लैक बॉल आएगा कितना है, ब्लैक बॉलों की संख्या तो 3 है, थैला में कुल बॉलों की संख्या कितना है 8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम पहले कितना होगा 8 होगा। उसके बाद में 8 1 जा 8, 1 5 जा 5 प्लस कितना होगा 8 1 जा 8, 1 3 जा 3। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8/8
कट जाएगा तो कितना आएगा 1। आप किसी भी का निकालिएगा प्रायिकता, यदि होने या ना होने या किसी भी प्रारंभिक घटनाओं को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका प्रायिकता हमेशा क्या आएगा 1 आएगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा 1 भराएगा। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी घटना है कि उसकी प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी होती है। तो 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, और 1 से छोटी होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम किसी का भी प्रायिकता निकाल रहे हैं तो आप लोग देखिएगा तो 0 से हमेशा बड़ी आएगी, 0 से कभी छोटा नहीं आएगा। यदि इसको आप लोग क्या कीजिए, काटिएगा तो आप लोग का कितना आएगा 0.5 आएगा। यदि इसको भी काटिएगा तो कितना आएगा 0.86 जब 48 लगभग। देखिए 0 से बड़ा आया, उसके बाद इसको भी काटिएगा तो 0 से बड़ा ही आएगा और 1 से छोटा ही आएगा। देखिएगा इसका कितना है 0 पॉइंट कितना होगा 800 नहीं 8 3 का 24, मतलब कि 0.3। तो ये भी क्या है 0 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है। हमेशा किसी भी का यदि हम निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, तो उसमें 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन 1 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 को। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो सांप्रायिक का मतलब होता है किसी के प्रति निरूपित होना, किसी संप्रदाय के प्रति निछावर होना। तो यहाँ पे क्या है, और फिर उसको बोलता है कि स्पष्ट करने बोल रहे हैं। तो वो है तो कैसी है नहीं तो कैसी नहीं है, उसको बताना है। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यहाँ पे यदि ड्राइवर चाहेगा, प्रयत्न करेगा, तो कार है सो क्या है प्रारंभ हो जाएगा चलना, यदि कुछ खराबी ना हो तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है, यदि कार में कोई खराबी ना हो तो, अतः यह सांप्रायिक नहीं है। मतलब कि क्या है कि यदि किसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो क्या है सांप्रायिक नहीं होगा। यदि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और उसका कुल परिणाम हमको सीधे तौर पर मिल जाएगा तो उसको हम लोग सांप्रायिक कहेंगे। जैसे कि अभी अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इसमें भी क्या है कि वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा खिलाड़ी है। यदि वो अच्छा खिलाड़ी होगा तो अधिकतर बार क्या होगा कि बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिए हैं। साथ में क्या बोलता है कि देखिए, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाते हैं, खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाती है, अतः यह सांप्रायिक नहीं है। क्या है कि वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो बास्केटबॉल को डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। यदि वो तो मेरा क्या है, यदि खिलाड़ी है तो अच्छा खिलाड़ी होगा तो वो अधिकतर बार क्या होगा डाल देगा बास्केटबॉल को। अगले क्वेश्चन में बोलता है तीसरा में कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो हम लोग सत्य या असत्य के कारण से हम लोग क्या पता लगा पाते हैं क्वेश्चन कि उत्तर सही या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो उस सत्य होगा तो काहे होगा, असत्य होगा तो उस पर डिपेंड, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे परिणाम हमको साफ साफ पता चल जा रहा है, सत्य असत्य दो यहाँ पे परिणाम है। तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं, सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रायिक है क्योंकि इसमें दो ही विकल्प है और दोनों के चुनने का समान अवसर है। यहाँ पे क्या बोलता है कि वहां पे दोनों को चुनने का समान अवसर भी है और वो उसका जो विकल्प है वो दो ही है। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि एक बच्चे का जन्म होता है,
वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यदि यहाँ पे क्या है बच्चे का जन्म होता है तो या तो होगा लड़का होगा या तो लड़की होगा। यहाँ पे परिणाम क्या बन सकता है, दो ही बन सकता है। तो ये भी क्या है मेरा सांप्रायिक होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों के होने का समान अवसर है, अतः यह सांप्रायिक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों का होने का एक क्या है समान अवसर है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो यहाँ पे जो विकल्प है यह यहाँ पे दो ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यह इसके आगे हम लोग क्वेश्चन 3 को बनाएंगे। तो आज इतना ही में वीडियो स्किप करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग है सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि आप लोग तक है सो ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा बेटर कर पाए, 100 में 100 आउट ऑफ ला सकते हैं यदि आप लोग कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देखते हैं तो। और अभी हम लगातार है जो कंटिन्यूअस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद में हम बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद अगले बार हम कम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग इस पे बने रहिए, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, आपके और आपके हित के लिए बोल रहे हैं। तो ओके।